Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 8. The name of the lesson is The Making of a Great President. Let us read and rejoice the lesson. Abraham Lincoln was the first president of the United States of America. Read this incident about one of his experiences of childhood. Today we are going to learn about Abraham Lincoln, who was the first president of United States, that is America. We are going to learn about his childhood experiences. उनके बचपन के दिनों में से एक एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है हमारे इस चैप्टर में. Let us start and rejoice the lesson. Abraham Lincoln was one of the greatest presidents of the United States of America. When he was a child in the early 1800s, his family lived in Kentucky, Indiana, and later in Illinois. We are reading about Abraham Lincoln, who was the first president of USA. When he was a child in early 1800s, we are studying about 1800. So his family used to live in Kentucky, Indiana, and later on बाद में वो शिफ्ट हो गई Illinois में. In those days, people were moved to find a suitable place to settle. उस टाइम पर क्या होता था, जो लोग थे वो अपने आप को एक प्लेस को ढूंढते रहते थे ताकि वो अच्छे से वहाँ पर सेटल डाउन हो सकें, सो दैट दे कैन लिव पीसफुली, आराम से वो रह सकें. दे वुड सेटल इन अ फॉरेस्ट एंड क्लियर सम पोर्शन ऑफ इट टू फार्म. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, लोग क्या करते थे, दे वुड सेटल इन अ फॉरेस्ट. किसी भी फॉरेस्ट में चलते चलते जब उन्हें लगता था कि वो थक गए हैं, दे वुड नो गो फार अवे, वो और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो वो क्या करते थे, किसी भी फॉरेस्ट में जहाँ पे उनको सुटेबल लगता था रहना, वे दे वर नो वाइल्ड एनिमल और लाइक दैट, ऐसा नहीं होता था, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, कुछ पोर्शन को साफ़ कर लेते थे और वहाँ कुछ पोर्शन साफ़ कर लेते ताकि वो वहाँ पर फार्मिंग कर सके एंड दे कैन ईट समथिंग. Abraham's family worked very hard. Abraham की जो फैमिली थी, they were poor, they were not that much rich at that time. तो जो उनकी फैमिली थी बहुत ज़्यादा poor थी and hard working also. From the age of 7, when Abraham was 7 years old, Abraham helped his family by cutting woods and helping in farming. तो अब्राहम क्या करते थे, when he was only 7 years old, means you are in class 4 and you are about 9 year old, वो आपसे भी छोटे थे, तो उस टाइम पर वो क्या करते थे, अपनी फैमिली की हेल्प करते थे बाय कटिंग वुड्स को काट कर एंड हेल्पिंग इन फार्मिंग, और फार्मिंग में, खेती में उनका हाथ बटाते थे. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो? इफ़ येस देन इट्स ग्रेट, and if no, you should help your parents. You should start your parents, helping your parents today onwards only. So let us re-begin our chapter. Everyone liked him. सब उन्हें बहुत पसंद करते थे. He was called Abe. उनका जो शॉर्ट नेम था, निक नेम हम जैसे कहते हैं, it was Abe. One summer day, Abe and his friend Austin were playing in the woods. एक बार क्या हुआ, एबे और उनके फ्रेंड ऑस्टिन, द नेम ऑफ हिज फ्रेंड वॉज ऑस्टिन, दे वर प्लेइंग इन द वुड्स. वो वुड्स में, वुड्स क्या है, फॉरेस्ट में, वहाँ पर खेल रहे थे. दे स्वंग ऑन अ ग्रेट ग्रेप वाइन स्विंग. वो क्या कर रहे थे, दे वर स्वंग ऑन, वो झूल रहे थे. स्वंग ऑन मीन्स स्विंगिंग, झूलना. एक बहुत बड़ी ग्रेप वाइन थी, टहनी थी ग्रेप्स की, तो उसको स्विंग बनाकर झूल रहे थे. दे स्वंग अप इनटू द ब्लू स्काई एंड फार आउट द वाइट क्रीक.
वो क्या कर रहे थे, ऊपर बहुत ऊपर तक जा रहे थे, फिर वापस बहुत नीचे क्रीक तक, बहुत डीपली वो वापस आ रहे थे। इट वॉज ग्रेट फन, बहुत मज़ा आ रहा था। दे स्माइल्ड एंड लाफ्ड, सैंग एंड विसल्ड, वो खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, गा रहे थे, विसल सिटी बजाना, विसल कर रहे थे। देन ऑस्टिन सेड, तभी ऑस्टिन क्या कहते हैं, लेट्स प्ले द रेड इंडियन गेम, आज हम रेड इंडियन गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले द रेड इंडियन गेम। ऑल राइट सेड एबे, ठीक है, एबे ने कहा, लेट्स गो टू द केव। व्हाट इज़ अ केव? केव मीन गुफा, चलो एक केव में चलते हैं। इट्स द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू प्ले रेड इंडियन, ये बेस्ट प्लेस है रेड इंडियन गेम को खेलने का। दे जम्प टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द केव, वो ग्राउंड पर जंप करते हैं। दे वर ऑन द ग्रेप वाइन, वो ग्रेप वाइन पर थे ना, दे जम्प्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जंप करते हैं, एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द केव, और केव की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। यू आर राइट सेड ऑस्टिन, तुम ठीक हो, ऑस्टिन ने कहा। दैट केव इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू, ये जो केव है बेस्ट प्लेस है इस वर्ड का, टू एंड द सेंटेंस कंटिन्यू, सेंटेंस यहाँ पर चल रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पेज। वी हैव रेड अबाउट द अब्राहम लिंकन, हिज फैमिली, वेयर दे मूव्ड, देन हिज फ्रेंड ऑस्टिन, and where they were playing together, and now they were going to play red Indian game in a cave. Moving towards the next page. Just then they heard a strange sound, a cry. जब वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था जो ऑस्टिन बोल रहा था, तभी क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस जो है, स्ट्रेंज क्या है, अजीबोगरीब जो साउंड है किसकी, रोने की, वो सुनते हैं। बोथ बॉयज स्टॉप्ड इंस्टेंटली, दोनों बच्चे एकदम से रुक जाते हैं। वट वॉज दैट, ये क्या था? विस्पर्ड ऑस्टिन, ऑस्टिन ने फुसफुसाया। विस्पर्ड में धीरे से, धीमे से आवाज़ में बोलना, टू स्पीक इन अ लो साउंड। इट साउंडेड लाइक अ बेबी क्राइंग, ये एक ऐसा है जैसे एक बच्चा रो रहा है। अ बेबी आउट हेयर इन द वुड्स, ऑस्टिन अमेज्ड। What the Abbé said that it sounded like a baby crying, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। A baby here out here in the woods, यहाँ पर woods में कोई बच्चा। ऑस्टिन was amazed, चौकन्ना हो गया, वो चौंक गया। There couldn't be Abbé, ऐसा नहीं हो सकता Abbé, ऑस्टिन ने Abbé को बोला। Of course not ऑस्टिन, हाँ ऐसा है कि नहीं हो सकता ऑस्टिन। I said it sounded like one, मैंने सिर्फ क्या कहा कि ऐसा लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ये पक्का है। Then the boys heard the cry again, दोनों बॉयज़ ने वो चीख दोबारा से सुनी। I can't understand it, said ऑस्टिन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऑस्टिन ने कहा। It is coming from those bushes, ये उन bushes से आ रही है, वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी, तो ऑस्टिन ने क्या, एबे ने क्या कहा, ये शायद उन बुशेस के पीछे से आ रही है। सेड एबे, आई एम गोइंग टू सी व्हाट इट इज़, मैं देखने जा रहा हूँ कि ये क्या है। सो टिल हेयर वी हैव लर्न दैट एबे एंड ऑस्टिन हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस एंड दे वर डिस्कसिंग व्हाट द नॉइस इज़ अबाउट, किस बारे में है। नाउ एबे इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर दैट नॉइस। So here we are. Austin seized, ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन seized Abbe's arm, seize means जकड़ लेना, पकड़ लेना। ऑस्टिन क्या करता है, एबे की आर्म को पकड़ लेता है। डोंट गो ओवर देयर, वहाँ पर मत जाओ। ही सेड, उसने कहा। इट माइट बी अ पैंथर, ये पैंथर भी हो सकता है। अ पैंथर कैन क्राई जस्ट लाइक अ चाइल्ड, एक पैंथर बिल्कुल बच्चे की तरह रो सकता है। बट इट माइट बी समथिंग दैट इज़ बैडली हर्ट, सेड एबे, तो एबे ने क्या कहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हो जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो, जिसे चोट लगी हो। आई थिंक इट्स अ पैंथर एबे, ऑस्टिन दोबारा से कहता है कि ये पैंथर ही होगा। आई वुड नॉट गो नियर दोज बुशेज़, मैं उस बुशेज़ के पास नहीं जाऊँगा।
I'll wait till it cries again, said Abby. ठीक है, मैं तब तक वेट करता हूँ जब तक दोबारा से आवाज़ सुनाई नहीं देती. Shh, said Austin. ऑस्टिन ने चुप होने को कहा. There it is, ये यहाँ पर है. I know it's something that is hurt, said Abby. पक्का कुछ ऐसा है जो जिसे दुख हुआ है कुछ. It has that kind of sound. I'm going. ये उसी तरह की साउंड है, मैं जा रहा हूँ. He ran towards the bushes, और वो bushes की तरफ भाग जाता है. ऑस्टिन waited just 1 minute. ऑस्टिन 1 मिनट तक वेट करता है. Then he too followed, और वो साथ ही उसको फॉलो करता है, पीछे चला जाता है. He couldn't stay back when his friend went on. वो वहाँ पर नहीं रह सकता था क्योंकि उसका जो दोस्त है वो चला गया था. The boys had reached the bushes when they heard the cry again. बच्चे जो हैं बुशेस के पास पहुंच ही गए थे जब उन्होंने वो चीख दोबारा से सुनी. It was there right by the place where they were standing. वो बिल्कुल वहीं था जहाँ पर वो पहुंच गए थे. They parted the branches. उन्होंने branches को पार्ट किया, बीच में से साइड में कर दिया. And as Abby had expected, there was something that was hurt. और एबे बिल्कुल ठीक था, अब्राहम लिंकन बिल्कुल ठीक थे क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था. There lay a little puppy with a broken leg. वहाँ पर एक छोटा सा पपी था और वो भी जिसकी टांग ब्रोक हो गई थी, टूट गई थी. Poor doggy, said Abby. एबे ने क्या कहा? Poor doggy, said Austin. The little dog looked at them. छोटे से पपी ने उनको देखा. Then he cried again and again, और वो दोबारा से रोने लगा. Don't cry doggy, said Abby. I'll fix your leg, I know how. मैं तुम्हारी जो लेग है उसे फिक्स कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, और मुझे पता है कैसे. He made a splint of stiff bark. तो एबी ने क्या किया? एक स्प्लिंट बनाया. What is the splint? लकड़ी को लेकर इस तरह से अरेंज करना ताकि वो फ्रैक्चर्ड एरिया पर लग सके और जो लेग है वो हिले ना. इन द अर्लियर टाइम देयर वॉज नो सर्जरी, नो ऑपरेशंस एंड नो प्लास्टर्स. किसी भी तरह के प्लास्टर या सर्जरीज नहीं हुआ करती थी, तो वो लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करते थे अपने हील को, अपने फ्रैक्चर्ड एरिया को ठीक करने के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन till page number 50. Read it out and try to find out the answer of the questions. Thank you. Have a good day.